हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो आरएनए होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एमआरएनए की। इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। तो ये वो आरएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो कौन सा आरएनए होता है? वो होता है एमआरएनए। यानी जब ट्रांसक्रिप्शन से हमें जो आरएनए मिल रहा है वो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। कहाँ फॉर्म हो रहा है? ये स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर जो है ये फॉर्म होता है। अच्छा, अब नाम से समझ में आ रहा है मैसेंजर, यानी क्या मतलब हुआ? इसके अंदर कुछ मैसेज है। तो देखो, डीएनए से एमआरएनए जब बन रहा है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोडॉन्स प्रेजेंट है। यानी कोडॉन्स क्या हुए? एक जो हमारा नाइट्रोजिनस बेसिस का जो 3 नाइट्रोजिनस बेसिस जब हम मिला लेते हैं तो मिलके क्या बनता है? कोडॉन। और ये एक कोडॉन किसको कोड करता है? एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? अपने पास कोडॉन्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मैसेंजर आरएनए अपने पास मैसेज कैरी करता है, यानी कोडॉन्स को जो है वो कैरी करता है। और डीएनए से यानी न्यूक्लियस से कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में। और जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये वहाँ पे जाके राइबोसोम से अटैच हो जाता है। और राइबोसोम और एमआरएनए दोनों ही क्या करते हैं? मिलकर प्रोटीन फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड जो था, डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड जो था वो टेम्पलेट का काम कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही एमआरएनए जो हमें मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन से, मैसेंजर आरएनए जो हमें मिलेगा वो एक टेम्पलेट का काम करेगा। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी ट्रांसलेशन के लिए। तो जो नेक्स्ट आरएनए वो है टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इसको हम सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए और सुपरनेटेंट आरएनए भी बोलते हैं, और इसको हम अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको सुपरनेटेंट और सॉल्युबल आरएनए? क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। अडेप्टर आरएनए हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये क्या कर रहा है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एमआरएनए और राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एमआरएनए है और राइबोसोम के ऊपर बाइंड हुआ है। ठीक है, तो एमआरएनए एज अ टेम्पलेट का काम कर रहा है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है? अमाइनो एसिड्स को जो है वो ट्रांसफर करवाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए की हेल्प करता है। इसी रीजन की वजह से इसको हम अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। इसका जो शेप होता है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है, यानी कुछ इस तरह का एल शेप्ड क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये इसकी डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट होती हैं टीआरएनए की, और ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में हेल्प करता है। ठीक है, एमआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उसमें, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में ये टीआरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसका क्या लास्ट पॉइंट है कि ये जो है वो सबसे छोटा आरएनए, यानी तीनों आरएनए में से सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? टीआरएनए। लगभग 70 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स के आसपास जो है ये होता है, इससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता। तो जो लास्ट आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। तो अभी तक इन तीनों आरएनए में से सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। लगभग 70 to 80% होता है ये। अब नाम से ही समझ में आ रहा है राइबोसोमल, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो एक कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो राइबोसोमल आरएनए है इसमें भी अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर 80S होता है। ओके, और प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? 70S। एस का मतलब हुआ यहाँ पर सेडवर्ग यूनिट। ओके, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे। तो जो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये जो 80S होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी इसका एक जो है वो लार्जर सब यूनिट होता है और एक जो है वो स्मॉलर होता है। दो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 40S। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट है वो होगा 50S, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो होगा 30S। अब उस बेसिस पे अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर जो हैं वो 28S, 18S, 5.8S और 5S आरएनए जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है यूकैरियोट्स के अंदर, इनमें 28S, 5.8S और 5S जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा प्रेजेंट होता है? 18S। और प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट में कौन से प्रेजेंट होंगे? 23S और 5S। और स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा प्रेजेंट होगा? 16S।
ठीक है, तो ये है राइबोसोमल आरएनए। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो देखो एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए है, तो इसमें पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी जिसको राइबोसोम रीड करेगा, जिससे फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। टीआरएनए का हम देख ही चुके हैं कि इसके अंदर डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को जो है वो ट्रांसफर करता है, यानी एमआरएनए की मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोमल आरएनए है तो इसके 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट पे जो है वो क्या होता है, एमआरएनए बाइंड होता है और फिर बाद में जब पूरा ट्रांसलेशन हो जाता है तो ये लार्जर सब यूनिट है ये भी अटैच हो जाता है। ये सब हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। तो ये थे टाइप्स ऑफ आरएनए।